नमस्ते छात्रों, मेरा नाम है सावंत ज्ञानेश्वर शिवानंद और मैं आप लोगों को आज से हिंदी या पाठ्य विषय पढ़ाने वाला हूँ। कोरोना जैसी महामारी के कारण लगभग पूरी विश्व में सभी गतिविधियाँ स्थगित हो चुकी है और यही कारण है कि आज हमारे देश में भी सभी पाठशालाएँ, सभी स्कूल बंद हो चुके हैं और इस प्रकार आज आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आपकी कक्षा चलाई जा रही है। तो चलिए आज हम प्रथम इकाई में स्थित कक्षा 10वीं में जो प्रथम कविता है जिसका शीर्षक है भारत महिमा, यह कविता आज हम पढ़ने वाले हैं। इस कविता का शीर्षक भारत महिमा है, जिसके लेखक है, कवि है जयशंकर प्रसाद जी। तो चलिए आज हम यह कविता देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इस कविता के जो रचनाकार है उनका जीवन परिचय देखेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1890 में हुआ और उनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 में हुई। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के एक महान रचनाकार थे। वे छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। अब आपके मन में यह विचार आया होगा कि यह 4 प्रमुख आधार स्तंभ क्या होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो 4 प्रमुख आधार स्तंभ थे, जो छायावादी युग के जो 4 प्रमुख महान कवि थे, उन 4 कवियों का यह उल्लेख है, जिसके भीतर जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत एवं महादेवी वर्मा जी का उल्लेख किया जाता है। इस प्रकार उन्होंने अनेक विधाओं में लेखन करते हुए हिंदी साहित्य को समृद्धि के चरम शिखर तक पहुंचाने का कार्य किया है। वे एक युग प्रवर्तक लेखक थे, जिन्होंने एक साथ कविता, नाटक, उपन्यास, निबंध, आलोचना एवं आदि विधाओं में लेखन करने का सफल प्रयास किया है। हिंदी साहित्य को उन्होंने गौरवान्वित होने योग्य कृतियाँ प्रदान की और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। प्रसाद जी नाटक लेखन में भारतेंदु के बाद एक अलग धारा को बहाने वाले मानवीय करुणा के माध्यम से भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के अतीत पूर्ण गौरव के पक्षों को उद्घाटन करने का प्रयास उन्होंने अपने काव्य विधाओं के माध्यम से, नाट्य विधाओं के माध्यम से, आदि कहानी विधाओं के माध्यम से करने का सफल प्रयास किया है। तो चलिए सबसे पहले हम इस कविता का मूल उद्देश्य क्या है यह हम जान लेंगे। प्रस्तुत कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने भारत की प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता को उजागर करने का प्रयास किया है। देश के अतीत के गौरवपूर्ण दृश्यों को इस कविता के माध्यम से उन्होंने मातृभूमि के प्रति प्रेम, श्रद्धा, आस्था, शांतिप्रियता, करुणा, उदारता, साहस, वीरता, बंधुता आदि मानवीय मूल्यों को उन्होंने इस देशवासियों के मन में भरने का प्रयास किया है। प्रस्तुत कविता में प्रकृति के नानाविध दृश्यों के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने समय आने पर अपने मातृभूमि के लिए हमें अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। ऐसी महान गौरवशाली संस्कृति एवं सभ्यता, हमें अपने इस संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, जिसने पूरे विश्व को ज्ञान, शांति, साहस, वीरता, सहिष्णुता, बंधुता आदि मानवीय जीवन मूल्य प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो चलिए आज हम यह कविता देखेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हिमालय के आंगन में उसे, मतलब कवि कह रहे हैं हमारा देश प्रकृति के सानिध्य में प्रकृति के सानिध्य के माध्यम से हिमालय हमारे देश की सुरक्षा कवच के माध्यम से सुरक्षा करता है। इस प्रकार जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद जब उषा की किरणें, जब सूर्य की किरणें जब हिमालय के शिखर पर गिरती है, तो हिमालय के ऊपर जो बर्फ़ गिरा हुआ होता है वो बर्फ़ मानो ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि हीरे के समान वह चमक रहा हो, चमक उठा हो। और प्राय प्रतिदिन उषा जब घास पर गिरी हुई ओस बूंदों के ऊपर उषा की किरणें जब गिरती है, तो मानो ऐसे प्रतीत होता है वह हरी हरी घास पर जो ओस की बूंदें जो गिरी हुई होती है वो मानो हीरे के समान चमक रही है और प्रकृति उस भूमि का स्वागत कर रही है, हीरे के हार को पहनाकर उस भूमि का अभिनंदन कर रही है। इस प्रकार कवि कहना चाहते हैं, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। कवि का कहना है कि विश्व में सबसे पहले हम जागृत हुए, फिर पूरे संसार को हमने जागृत करने का
प्रयास किया। लोक में फैला फिर आलोक। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। व्योमतम पुंज का अर्थ होता है, व्योम का अर्थ होता है आकाश, तम का अर्थ होता है पुंज। मैं क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पर तम के जगह तुम टाइप हो गया है, तो आप इसमें सुधार कर लीजिए। तो तम का अर्थ होता है अंधेरा और पुंज का अर्थ होता है समूह। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। मतलब लेखक कहना चाहते हैं कि सबसे पहले इस देश में हम जागृत हुए। मतलब सबसे प्राचीन जो विश्वविद्यालय था, सबसे पहले पूरे विश्व में पहला विश्वविद्यालय हमारे देश में था। बाहर देशों से हमारे देश में राजा महाराजा आते थे, राजकुमार आते थे, यहाँ से ज्ञान लेकर अपने अपने देश में जाकर वहाँ पर अपना ज्ञान दान का कार्य करते थे। मतलब सबसे पहले हमने पूरे विश्व को ज्ञान दान का कार्य किया। मतलब पूरे विश्व में अज्ञान का अंधेरा फैला हुआ था और हमने ही पूरे विश्व का अज्ञानता का अंधेरा ज्ञान के माध्यम से नष्ट किया और पूरा संसार मानो दुख रहित हो गया। संस्कृति का अर्थ होता है संसार और अशोक का अर्थ होता है दुख रहित होना, यानी कि दुख से दूर होना। ये पूरे संसार को हमने दुख से दूर करने का कार्य हमने ही किया। इस प्रकार हम अगली पंक्ति के और बढ़ते हैं। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। मतलब कवि कह रहे हैं कि विमल का अर्थ होता है पवित्र और वाणी का अर्थ यहाँ पर माँ सरस्वती देवी से लिया गया है, जिन्हें हम विद्या की देवता भी कहा जाता है। तो वीणा, सरस्वती देवी ने अपने कोमल करों में वीणा लेकर ऐसे पवित्र संगीत का निर्माण किया। वीणा के तार को झंकृत करने के बाद प्रेम पूर्वक उससे संगीत का नादमय संगीत झंकृत किया। और सप्त स्वर का अर्थ होता है सात सुर और सप्त सिंधु का अर्थ है यहाँ पर 7 नदियों से लिया गया है। जो प्राचीन भारत में पाकिस्तान, चीन ऐसे देश जो थे वे संलग्न थे, तब 7 नदियाँ एक हमारे प्राचीन भारतवर्ष में आती थी। तो वे 7 नदियाँ कौन सी थी, यहाँ पर नीचे मैंने उसका उल्लेख किया है। रावी, सतलज, चिनाब, झेलम, सिंधु, सरस्वती और व्यास। सरस्वती यह नदी आज समकालीन दौर में स्थित नहीं है, वह नदी विलुप्त हो चुकी है। तो आज 6 ही नदियाँ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कवि कह रहे हैं कि सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। मतलब जब माँ सरस्वती ने वीणा को झंकृत किया, अपने कोमल करों में लिया, प्रेम पूर्वक उससे संगीत को झंकृत करने के बाद वह जो 7 सुर थे 7 नदियों के माध्यम से गूंजने लगे और तभी से संगीत जैसे मधुर ऐसे संगीत का निर्माण हुआ। और ऐसे देश में, हमारे महान देश में, जिसमें ऐसी सभ्यता, ऐसी संस्कृति यहाँ पर पनपती है और हमारे पूरे भारत देशवासी यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे महान देश में सामवेद नामक, साम का अर्थ है सामवेद, जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है, वह एक संगीत का महान ग्रंथ माना जाता है। उस महान ग्रंथ का हमारे देश में निर्माण हुआ और यहीं से संगीत की शुरुआत हुई। आगे बढ़ते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। मतलब यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि विजय केवल शस्त्र के आधार पर नहीं होती। लोहे का अर्थ यहाँ पर शस्त्र से लिया गया है। मतलब आपके पास कितना भी अगर बल हो, कितना भी अगर आपके पास ज्ञान हो या फिर आपके पास शस्त्र हो, बड़े बड़े शस्त्र हो, लेकिन आप उसे किसी पर आप बलपूर्वक विजय प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर यह जो हमारी भारत भूमि है वह धर्म की भूमि है, यह भूमि पवित्र भूमि है। तो हमने कभी किसी पर बलपूर्वक विजय प्राप्त नहीं की। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। मतलब हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में किसी पर बलपूर्वक आक्रमण करने का हमें हमारा धर्म नहीं सिखाता। भिक्षु होकर रहते सम्राट, भगवान गौतम बुद्ध जैसे महान राजकुमार, उन्होंने अपने सभी राजसुखों को त्याग कर भिक्षु का भेष धारण करके पूरे विश्व में धर्म का प्रसार एवं प्रचार किया। उन्होंने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया। सत्य के मार्ग पर, अहिंसा के मार्ग पर चलने का सबसे महत्वपूर्ण ऐसा कदम उठाकर सबको ज्ञान दान करने का कार्य किया। और उन्होंने हमारे देशवासी जो थे, परकीय जो आक्रमणकारी थे, यहाँ पर आक्रमण किया करते थे,
जब मोहम्मद गोरी ने हमारे देश पर आक्रमण किया था, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें हराकर उन्हें दया का दान दिया और उन्हें छोड़ दिया, ना कि उनका वध करते हुए उन्हें दंड दिया। मतलब हमारी जो भूमि है ऐसे महान मानवीय जीवन मूल्यों को अपनाने वाली भूमि है। उन्होंने किसी पर अन्याय नहीं किया, कभी किसी को बलपूर्वक क्षति पहुंचाने का कार्य नहीं किया। ऐसी महान संस्कृति एवं सभ्यता हमारे देश की है और ऐसे देश पर हमें गर्व होना चाहिए और हमें सदैव अपने मातृभूमि के लिए जीना चाहिए, ऐसा कवि यहाँ पर कहते हैं। तो चलिए हम अगले पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। कवि कह रहे हैं यवन का अर्थ यहाँ पर यवन से संदर्भ है। जो परकीय जो आक्रमणकारी थे, जो परकीय जो लोग यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर हमारे देश में हमारे ऊपर आक्रमण किया था। तब ऐसी स्थिति में हमारे जो स्थानीय जो राजकुमार थे, स्थानीय जो राजा महाराजा थे, उनको पराजित कर उनको मृत्युदंड न देते हुए उनको दया दिखलाई, उन पर दया दिखलाई और उन्हें छोड़ दिया। और चीन जैसे महान देश को, चीन जैसे बलाढ्य देश को उन्होंने धर्म की दृष्टि देने का कार्य किया। मिला था स्वर्ण भूमि, स्वर्ण भूमि का यहाँ पर अर्थ है म्यांमार से अर्थ है। और मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने कई ऐसे देशों को हमारे बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा दी, उनको हमारे धर्म की शांतिपूर्ण धर्म को अपनाने की जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी, इस शिक्षा के माध्यम से उन्होंने शील का अर्थ होता है आचरण, यानी कि शील और सत्य के माध्यम से श्रीलंका जैसे देश को भी एक नई दृष्टि, एक नई सृष्टि देने का महत्वपूर्ण कार्य किया। अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि कह रहे हैं किसी का हमने कभी बलपूर्वक नहीं छीना, ना ही कभी किसी का हमने बलपूर्वक हटाना चाहा। मतलब हटाना मतलब किसी का हमने बलपूर्वक छीन कर लेना। प्रकृति का रहा पालना यही, यानी कि हमारी प्रकृति ने हमें जो भी दिया वह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमारी प्रकृति ने हमें सदा ही एक मुक्त हस्त से हम पर एक दया दिखलाने का कार्य किया। हमारे ऊपर प्रकृति ने नाना विविध रूपों से हमारे ऊपर बहुत बड़ी ऐसी कृपा रही है, जिससे हमें सब कुछ प्राप्त होता है। जल, हवा, फल, फूल, पेड़ पौधे, नदी नाले, तालाब, झील, झरने आदि इस प्रकृति ने ही हमें देने का कार्य किया है। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। मतलब लेखक कहना चाहते हैं कि हम कहीं किसी और मुल्क से यहाँ पर नहीं आए थे, हम तो यहीं के हैं और हम यहीं पर रहेंगे, यहीं पर जिएंगे और समय आने पर हम अपनी मातृभूमि के लिए लड़ेंगे, मातृभूमि के लिए हम जिएंगे मरेंगे। इसका मतलब कवि कह रहे हैं कि ऐसी महान सभ्यता और संस्कृति पर हमें गर्व होना चाहिए। ऐसे गौरवशाली अतीत का यहाँ पर कवि वर्णन कर रहे हैं। अगली पंक्ति है। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे जो चरित्र थे, जो हम चरित्र का अर्थ होता है चरित्र और पूत का अर्थ होता है पुत्र। हमारे देश के जो सभी पुत्र थे, आज तक जो भी महान राजा महाराजा हुए, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद जी, उनके चरित्र कैसे थे? महान चरित्र थे। उनके ऊपर कोई लांछन नहीं था। वे अपने सुकर्मों से अपना ऐसा एक स्थान समाज में, एक प्रतिमा ऐसी उन्होंने निर्माण की जिस पर कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकता। मतलब ऐसी महान चरित्रवान ऐसे राजा महाराजा हमारे देश में हुए और ऐसे ही संस्कृति, हमारी महान संस्कृति ऐसे ही नहीं हुई। इसी कारण संस्कृति हमारी महान कहलाती है, जिस कारण ऐसे महान राजा महाराजा, सामाजिक कार्यकर्ता हुए, बाबा साहब आम्बेडकर, महात्मा फुले, ऐसे महान ऐसे पुत्र यहाँ पर हमारे देश में इस मिट्टी में होकर चले गए। हमारे भुजाओं में ऐसी बलाढ्य ऐसी शक्ति थी। ऐसे चरित्रवान महापुरुष हमारे देश में होकर चले गए। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारा हृदय इतना विशाल था और विशाल होने के बावजूद भी हम ऐसी महान सभ्यता एवं संस्कृति पर हम अब
गर्व महसूस करते हैं। किसी को हम विपन्न, यानी विपन्न का अर्थ होता है निर्धन, हम किसी को निर्धन नहीं देख सकते, हम किसी का दुख नहीं देख सकते। हमारे भारतीय संस्कृति हमें यह सिखलाती है कि किसी पराये व्यक्ति को दुखी देखकर हम खुद सुखी नहीं रह सकते। इस प्रकार हमारी संस्कृति हमें दया, दान आदि मानवीय जीवन मूल्य सिखाने का कार्य करती है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, अगर कुछ शब्द छूट जाते हैं तो आप इस पृष्ठ पर देख सकते हैं। जो सभी शब्दों के अर्थ मैंने यहाँ पर उल्लेखित किए हुए हैं, उनकी व्याख्या की हुई है। तो अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। मतलब हमारे संचय में था दान, मतलब कवि कह रहे हैं कि हम धन का संचय भी करते थे, तो किस लिए करते थे? हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा गुणधर्म जो है वह दानशीलता है। और हमने हमेशा अपने जो अतिथि थे, हमने उन्हें देवों के समान माना है। हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव, यह हमें उक्ति सिखाती है। और वचन में सत्य, हृदय में तेज, मतलब हम वचन के सत्यवादी थे। हमारे देश को राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से पहचाना जाता है। और हमारे हृदय में तेज हुआ करता था। और हमारी प्रतिज्ञा में एक टेव रहती थी। टेव का अर्थ होता है स्वभाव। प्रतिज्ञा मतलब हमारे स्वभाव गुण, हमारे आंगिक गुणधर्म है हमारा। इस प्रकार से हमारा एक प्रतिज्ञा करना मतलब हमारा एक स्वभाव था। सहज हम कोई भी प्रतिज्ञा करते थे तो उसे पूर्ण करने की क्षमता रखते थे। ऐसे महान संस्कृति सभ्यता हमारे देश की है, गौरवपूर्ण है, जिस पर हमें हमेशा गर्व महसूस होता है। और हमें ऐसी संस्कृति पर गर्व करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी संस्कृति किसी अन्य देश में देखने को कतई नहीं मिलेगी। अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। कवि कह रहे हैं कि प्राचीन जो हमारे जो वीर पुरुष हुए हैं, महान हुए, आचार्य हुए हैं, जो भी महान शक्तिशाली जो राजा महाराजा हुए, हम उन्हीं की संतान हैं। यहीं पर हम जिए थे और जो हमारे जो पूर्वज थे, हम उन्हीं की संतान हैं। और उन्हीं के जैसे हमारे रक्त में साहस है, शक्ति है, वैसा ही ज्ञान है। और हमने किसी पर अधर्म नहीं किया, हमने सभी को शांति के साथ अपने साथ ले जाने का कार्य किया है। और कभी हमने अपनी शक्ति पर घमंड न करते हुए किसी पर बलपूर्वक जीत हासिल नहीं की। और हम यहीं से आए हुए हैं, हम उन्हीं आर्यों की संतान हैं जो हमारे देश के लिए जिन्होंने प्राण अपने त्याग दिए और देश के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उन्हीं की हम आर्य संतान हैं। अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। कवि कह रहे हैं कि जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। मतलब हमें अगर जीना है तो सदा हमेशा राष्ट्रहित के लिए जीना चाहिए, राष्ट्र के लिए समर्पित होना चाहिए। मतलब और ऐसी संस्कृति एवं सभ्यता पर हमें हर्ष होना चाहिए, हर्ष का अभिमान होना चाहिए। हर्ष का अर्थ होता है आनंद। यहाँ पर शब्द संसार में शब्दों के अर्थ हर्ष का अर्थ होता है आनंद, खुशी। और निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। मतलब निछावर का अर्थ होता है अपना सर्वस्व त्यागना, अपना सर्वस्व अर्पण कर देना। ऐसे महान संस्कृति पर, ऐसे महान देश पर, ऐसी महान गौरवशाली इतिहास की मातृभूमि पर, ऐतिहासिक मातृभूमि पर हमें अपना सर्वस्व अर्पण कर देना चाहिए। समय आने पर अपने आप को भी अपने प्राणों को भी त्याग देना चाहिए। ऐसी महान संस्कृति सभ्यता हमें ऐसे महान मानवीय मूल्य सिखाती है। और कवि यही कहना चाहते हैं कि ऐसी संस्कृति जिसने हमें शांति, अहिंसा, सत्य, सहिष्णुता, ऐसे महान शांति प्रियता, ऐसे महान मानवीय जीवन मूल्यों को अपनाते हुए हमारी संस्कृति पर, हमारे भारतीय इतिहास पर गर्व प्रतीत करना चाहिए, गर्व महसूस करना चाहिए। ऐसा संदेश इस कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने दिया है। अगर कहीं एक आध गलती हुई तो मुझे क्षमा कीजिए। और हम यहीं पर रुकते हैं। अगला जो पाठ है हम अगले भाग में देखेंगे। तो
यह कविता आप पढ़िए। जहाँ पर आपको कहीं समझने में कठिनाई महसूस होती है, उसे ग्रुप में जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया उसे उसकी तस्वीर या कुछ आप मुझे पूछ सकते हैं, फ़ोटो डालकर या लिख कर, टाइप करके लिख कर मुझे पूछ सकते हैं। तो मैं यहीं पर रुकता हूँ। धन्यवाद।